जय जगन्नाथ पिला माने समस्ते केमिति अछंती आशा करूछि समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आमे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो यूनिट 5 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवु। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो टॉपिक रो ना हेउछि एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। हैला नेशनल इंटीग्रेशन कोन ना प्रथमे आमे जानिबा जे इंटीग्रेशन काहा को कहै छै ना इंटीग्रेशन मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग होल। इंटीग्रेशन माने होची कोन ना एकीकरण हैला। तो समग्र हेबार प्रक्रिया को आमे कोन कहू ना एकीकरण बोली कहू। देन नेशनल इंटीग्रेशन इज द अवेयरनेस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एमंगस्ट दी सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हैला। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन बा जातीय एकीकरण होछु गोटे देशर नागरिक मानक मध्यरे जो परिचयटा परिचयर तांकर अवेयरनेस बा तांकर सचेतनता को आमे कोन कहू ना आमे जातीय एकीकरण बोली कहू। इट मीन्स दैट दो वी बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट religions and speak different languages, we recognize the fact that we are all one हैला। माने एहार अर्थ होची जदि आमे विभिन्न माने भिन्न भिन्न जाति बा भिन्न भिन्न धर्म बा भिन्न भिन्न अंचल रे अटू बा आमे आमर कथावार्ता सब मध्य माने भिन्न भिन्न अटे किंतु आमे समस्ते एक अटू हैला। तो नेशनल इंटीग्रेशन माने होची या। देन कोन Now, this kind of integration is very important in building up a strong and prosperous nation हैला। तो ये जो आमर ये जो नेशनल इंटीग्रेशन बा यही प्रकार एकीकरण आमर गोटे स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस गोटे शक्तिशाली एवं गोटे समृद्ध राष्ट्र गठन पाई आमर ये नेशनल इंटीग्रेशनटा दरकार। गोटे देशर तर गोटे देश को गोटे स्ट्रॉन्ग एवं प्रॉस्पेरस नेशन में परिणत करिया पई तो नेशनल इंटीग्रेशनटा दरकार। देन कोन नेशनल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो डेमोक्रेटिक इंडिया रे नेशनल इंटीग्रेशन टा गोटे मेजर ऑब्जेक्टिव्स भाव परिणत। देन हो टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमिटी ऑन नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंदा इन द ईयर 1961। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन बा जातीय एकीकरण को अचीव करबा पई आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कले ना गोटे कमिटी गठन कले एवं कहा चेयरमैनशिप रे ना डॉक्टर संपूर्णानंदा कमिटी अनुसार गोटे नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन पाई गोटे कमिटी गठन कले कौ ईयर रे ना 1961 रे बुझी होची। देन कौन देन होचु नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन पाई तार आवश्यकता कौन आवश्यकता रही ना टू एनहांस द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ये कौन करे नेशनल इंटीग्रेशन द्वारा ये कौन करे कौन पे यार आवश्यकता अच्छी ना ये आमर ब्रदरहुड फीलिंग टाको कौन करे एनहांस करे बस वृद्धि करी थाए। देन कौन ना एलिमिनेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन रीजन रेस एंड कल्चर इटीसी हैला। तो आमर जो डिफरेंसेस रही रिलीजन रेस कल्चर आ भितर से कौन करे डिफरेंसेस को कौन करे ना दूरीभूत करे दिए। देन कौन ना एलिमिनेटिंग द रेट ऑफ मर्डर्स मसास्कर्स एंड रियट्स हैला। तो मर्डर्स हो बा दंगा फंगा को ये मध्य कौन करे ना दूरीभूत करे दिए। देन हो व्हेन वी आर यूनाइटेड वी कैन डेवलप इज मोस्ट फास्टर पीस। जदि आमर यूनाइटेड टाको आमे डेवलप करि परिबा हैला आमे जदि यूनाइटेड हे जिबा एक माने समस्त एकीकरण हो जावा देन आमर कौन हम ना आमर देश मध्य गोटे पीस बा शांति आमे गठन करिपरिबा शांति आनी परिबा। देन कौन ये कौन करे ना एनहांस यूनिटी एमंग पीपुल मानक मध्य ये यूनिटी मध्य आनी थाए। आउ कौन करे टू एनहांस डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देन कौन करे ना टू मेक पीपुल एबाइड बाय रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैला। ये कौन करे ना जो कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशंस रही रूल्स रही एगुड़िक लोक मैंने कौन करती ना मानती। आउ कौन ना नेशनल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव रेस्पेक्ट हु फॉट फॉर आस टू गेट फ्रीडम एंड फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो नेशनल इंटीग्रेशन पाई यही सब आवश्यकता रही। देन कौन देन होचु फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन हैला।
तो नेशनल इंटीग्रेशन उपरे कौन कौन सब फैक्टर्स बा कारक गुड़िक रही जो गुड़िक आमर नेशनल इंटीग्रेशन उपरे प्रभाव पकाती कौन कौन गोटे हूँ आमर लैंग्वेज गोटे फैक्टर रिलीजन गोटे फैक्टर रीजन गोटे फैक्टर कल्चर जियोग्राफिकल कंडीशंस फूड हैबिट्स कैट्स यही सब फैक्टर्स गुड़िक कौन करती ना नेशनल इंटीग्रेशन उपरे प्रभाव पकाई थांती। फास्ट जानिबा आमे लैंग्वेज द्वारा आमर किभली भाबरे आमर नेशनल इंटीग्रेशन उपरे प्रभाव पकाई थाए। फास्ट होचु ना इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी लैंग्वेजेस आमे जानिचु आम देश रे विभिन्न प्रकार भाषार लोक मैंने बसवास करती देन द भेराइटी ऑफ लैंग्वेज इज एन इंडिकेशन ऑफ कल्चरल एनरिचमेंट तो यही जो विविध भाषा अच्छी ये कौन करे ना आम जो सांस्कृतिक समृद्धि ये गोटे होचने आमर इंडिकेशन भली कार्य करे बुझी होची ए जो विविध भाषा गुड़िक देन बट इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट दैट ए नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट्स एक्जिस्ट इन आवर कंट्री किंतु यह गोटे आमर रिग्रेटर विषय जे आमर देश में अनेक प्रकार माने भाषा भित्तिक विवाद सबू देखा जाउची बुझी होची देन पीपल हैव डेवलप्ड ए टेंडेंसी ऑफ अनविलिंगनेस टू ग्रांट टू अदर लैंग्वेजेस द सम राइट्स एज दे कैम फॉर देयर ओन है माने लोक मैंने कौन कर कौन कर जेहेतु आमर विभिन्न प्रकार देश में विभिन्न भाषा भित्तिक विवाद सब देखा तो से लोक मैंने कौन कर अन्य भाषा को से सम्मान प्रदान करूना एवं अन्य भाषार जो तांकर जो विकास करने जो प्रवृत्ति ताकू मध्य इच्छा प्रकाश करूना बुझी होची तो कौन होची ना जहाँ द्वारा आमर कौन होची ना देश भितर आमर जो इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन टाको आमे हासिल करि पारू नाही। तो द क्वारेल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लैंग्वेजेस विल डेफिनेटली डिसइंटीग्रेट आस तो ये जो क्वारेल रोची बा कॉन्फ्लिक्ट रोची लैंग्वेज उपरे जहाँ आम कौन करुच्ची ना डिसइंटीग्रेट करुच्ची आम मानक बुझे तो ये लैंग्वेज मध्य गोटे कौन हो ना बहुत बड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर जी कि आमर नेशनल इंटीग्रेशन आम जो हासिल करूना लैंग्वेज में देन कौन देन हूँ रिलीजन माने धर्म ऑलमोस्ट ऑल द मेजर रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड हैव एडर्स इन इंडिया है तो दुनिया कौन होना प्राय समस्त प्रकार धर्मर लोक मैंने आम भारत में अच्छा तो एच रिलीजियंस हैज इट्स ऑन ओरिजिन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस व्हिच आर सपोर्टेड बाय प्रेयर्स रिचुअल एंड वर्शिप्स है तो प्रत्येक धर्मर कौन अच्छी ना निजस्व ओरिजिन्स रही हिस्ट्री रही ट्रेडिशंस रही माने परंपरा रही जहाँकि प्रेयर रिचुअल एवं वर्शिप द्वारा समर्थित किंतु सर रीजन इज वन ऑफ द ग्रेट ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन तो भेराइटी ऑफ रिलीजन थिबा जगु आमर कौन होची ना ये गोटे गोटे ऑब्स्टेकल भाव गोटे बाधा भाव आमर नेशनल इंटीग्रेशन आगे छिड़ा देन कौन रीजन कौन ना रीजनलिज्म इज ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन तो ये जातीय एकीकरण वेरे बाबा पथरे आंचलिकता मध्य गोटे प्रतिबंधक भाव साजिश देन नाउ आवर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्टेट्स आम जानचु बर्तमान आम देश को विभिन्न प्रकार राज्य विभक्त कराई तो दिस डेवलप्स ए रिवलरी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियंस डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल्सो विद इन दी स्टेट्स तो ये जो विभिन्न प्रकार स्टेट्स रही द्वारा आमर कौन होची ना विभिन्न प्रकार आमर जो अंचल रही विभिन्न राज्य रही ये कौन करची ना तांको भितर कौन जो द्वंद्वता चलुची ताहाकु मध्ये ये कौन करची बढ़ाउची तो जमितिका वर्तमान आमर नाउ द पीपल ऑफ आसाम मेघालय एंड मणिपुर हैव स्टार्टेड ए agitation against the outsiders living in the states which go against national integration तो आमर रीजन मध्य गोटे ऑब्स्टेकल आमर नेशनल इंटीग्रेशन पाई देन कौन आमर कल्चर गोटे कौन ना इंडियन कल्चर इज द हेरिटेज ऑफ सोशल नॉर्म्स एथिकल वैल्यूज ट्रेडिशनल कस्टम्स बिलीव्स एंड रिचुअल इस्टीसी तो ईच कल्चर हैज इट्स ऑन विजन एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ व्हिच इम्पेल है तो प्रत्येक संस्कृतिर निजस्व दर्शन एवं निज जीवन दर्शन अच्छी जहाँकि कौन करुच्ची देयर बिलीव्स कस्टम्स ट्रेडिशंस रिचुअल्स इटीसी कौन करोची ना आमर
समस्त डिफरेंट डिफरेंट रोचे जहाद्वारा आमर कौन सांस्कृतिक क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट रोचे जहाद्वारा आमर कौन हो नेशनल इंटीग्रेशन ये गोटे बाधा सृष्टि करुच्ची देन कौन देन हूँ आमर जियोग्राफिकल कंडीशंस भौगोलिक अवस्था ना क्लाइमेट कंडीशंस एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस डिफर्स द पीपुल इन हाउ दे आर ड्रेस्ड अप how they are eating food and how they are celebrating their festivals हैला तो आमर ये जो क्लाइमेट कंडीशंस एवं जियोग्राफिकल कंडीशंस द्वारा ये कौन करे ना आम पीपुल मान लोक मानकर तांकर किभली भाव में पोशाक हो बा किभली तांकर माने खाद्य हो का तांकर फेस्टिवल्स किभली भाव में एमान को कौन करुच्ची ना अलग अलग क्लाइमेट रे बा अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस रे से सब सब अलग अलग डिफरेंट हो तो यही सब अलग अलग द्वारा आमर कौन हो ना आमर नेशनल इंटीग्रेशन ये गोटे बाधा सृष्टि करुच्ची देन हूँ आमर फूड हैबिट्स ना फूड हैबिट्स ऑल्सो इक्वाली क्रिएट मेनी आर्टिफिशियल हिंड्रेंस एमंग द पीपुल है तो ये जो फूड हैबिट्स मान खाद्य अभ्यास कौन करे ना लोक मध्य विभिन्न प्रकार आर्टिफिशियल हिंड्रेंस क्रिएट कराई थाए ना द टाइप ऑफ फूड द वे ऑफ टेकिंग फूड भेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस माने विभिन्न प्रकार खाद्य एवं खाद्य ग्रहण करिवार उपाय आमर कौन है ना प्लेस टू प्लेस भेरी करुच्ची भिन्न भिन्न होता है एवं दिस ऑल्सो लीड्स टू वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स ईटिंग स्टाइल्स एंड सो ऑन तो यह द्वारा आमर किसी अच्छा वेजिटेरियन एवं नॉन वेजिटेरियन तो दोज फूड हैबिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ऑक्युपेशंस तो ये जो फूड हैबिट्स कौन हो ना गोटे शक्तिशाली फैक्टर बा गोटे कारक जी कि आमर नेशनल इंटीग्रेशन गोटे बाधा सृष्टि करोची देन कौन देन हूँ आमर कास्ट कास्ट कौन ना इन एंशिएंट times Indian society was divided into a number of castes subcaste and subcastes based on birth है तो आमर प्राचीन कालर ही आमर इंडियन सोसाइटी यही सब ये आमर डिवाइड होती तो द पीपुल ऑफ हाई कास्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी टुवर्ड्स द लो कास्ट तो दिस कजेस बिटरनेस अमंग द पीपुल तो लोअर कास्ट हायर कास्ट यही सब फिलिंग द्वारा आमर कौन हो ना आमर लोक मानक मध्य ये आमर बिटरनेस क्रिएट करोची इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप ए सेंस ऑफ वननेस एमंग दी पीपुल जहाद्वारा आमर पीपुल मानक मध्य लोक मानक मध्य जो एकीकरणटा रोचे सहीटा को सी डेवलप हो पारना है ये गोटे माने आमर गोटे डिफिकल्ट बा गोटे बाधा भाव में ठिया हो देन कौन then emotional integration is the only means to achieve national integration तो आमर जो जातीय एकीकरण रही हासिल करने एकमात्र उपाय बा गोटे माध्यम हूँ कौन ना इमोशनल इंटीग्रेशन देन दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड फील दैट दे बिलोंग टू दी वन कंट्री एंड दे आर ऑल इंडियंस तो यार अर्थ होची जे भारतर जो प्रत्येक नागरिक रही से फील करवा दरकार जे से होती गोटे देश नागरिक एवं से समस्ते गोटे भारतीय यहीटा प्रत्येक नागरिक भारतर प्रत्येक नागरिक फील करवा उचित बा अनुभव करवा उचित तो द इमोशनल इंटीग्रेशन इज द साइकोलॉजिकल फीलिंग एमंग द पीपुल व्हिच इज ए prerequisite to achieve national integration तो ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन बा भाव प्रवणता होची लोक मानक मध्य गोटे हूँ मानसिक भावना जहाँकि आमर नेशनल इंटीग्रेशन हासिल करने साहाय्य करता है देन हूँ दस नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट ऑफर्स ए चैलेंज टू ऑल थिंकिंग माइंड्स स्पेशली टू दोज हु आर इन एजुकेशन तो नेशनल एजुकेशन आमर निहाती नेशनल इंटीग्रेशन निहाती केभली भाव में आम हासिल करूँ तार सब देखिलु एवं कौन कौन सब फैक्टर्स गुड़िक रही आम नेशनल इंटीग्रेशन पाई बाधा सृष्टि कराउछंती से गुड़िक पढ़िलु देन आम नेक्स्ट पढ़ू नेक्स्ट कौन नेक्स्ट हूँ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन है तो नेशनल इंटीग्रेशन पाई शिक्षा किभली भाव में गोटे इंस्ट्रूमेंट भाव में कार्य करे आमे पढ़ा देन कौन ना इंट्रोडक्शन ना एजुकेशन इज ए ग्रेट फोर्स एंड इफेक्टिव मीन्स
ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है। तो जातीय एकीकरण में नेशनल इंटीग्रेशन पाई शिक्षा कौन करे ना गोटे ग्रेट फोर्स एवं इफेक्टिव मीन्स गोटे महत शक्ति एवं प्रभावशाली माध्यम भाव में ये कौन करे ना कार्य करे ना टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द फाउंटेन हेड्स ऑफ ऑल दैट गस टू मेक द फाउंडेशंस ऑफ ए नेशन स्ट्रंग। तो शिक्षक माने होउछंती कौन गोटे नेशनल बिल्डर्स बा राष्ट्र निर्माणकारी एवं जो शिक्षानुष्ठान गुड़िक रोचंती एमाने कौन करती ना गोटे देशर मूलदुआ को स्ट्रंग करी थांती। देन कौन देन हो द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग shaped in her classrooms. The task of molding and developing the national consciousness of a country is an uphill task. Then how to role of education in promoting national integration. तो आमर जो जातीय एकीकरण को बा नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोशन करिबारे बा प्रोत्साहित करिबारे शिक्षार भूमिका कौन आमे जानिबा। द रोल ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल कैन नॉट बी यूनिवर्स माने गोटे राष्ट्र को मजबूत करिबारे शिक्षार भूमिका माने आमर सर्वभारतीय होई परिबो नाही। ना एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर डिटरमाइंड बाय नेशनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट एंड आवर ग्रेटेस्ट नीड्स टुडे आर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एमंग आवर यूथ। तो आमर जो एजुकेशन पॉलिसीज रही बा प्रैक्टिसेस रही एगुड़िक आमर कौन ना एगुड़िक कौन करती ना आमर जो रिक्वायरमेंट्स रही बा आमर जो नीड्स रही है ये सब ताकू डिटरमाइन करती बा आमर निर्णय करती। तो ग्रेटेस्ट नीड्स टुडे आर दी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एमंग आवर यूथ। तो आमर सबुठु बेसी नीड्स रोचे बा बेसी आवश्यकता होची कौन ना आमर जो यूथ माने रहिचंती सेमानक मध्यरे जेमतिका जातीय चेतनार डेवलपमेंट हबो सेइटा हैला आमर मेन नीड्स हबा दरकार। देन कौन देन होचु स्कूल मस्ट बी बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स एंड आइडियाज हैला। देन होचु अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन थ्रो एजुकेशन एजुकेशन माने शिक्षा माध्यम रे जातीय एकीकरण को किभଳି भाबरे हासिल करबा ना ए कंप्लीट हबो कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन catering to achieve national integration. The following measures may be adopted to education for national integration. तो जो सब निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक नियाई कौन करने ना आमर नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने कौन ना फास्ट हूँ करिकुलम एंड नेशनल इंटीग्रेशन है। करिकुलमटा एभली भाव होगा उचित जहाँद्वारा आमर कौन पिला माने से ही शिखी पारे जहाँद्वारा आमर नेशनल इंटीग्रेशनटा आम हासिल कर ना द डेस्टिनी ऑफ इंडिया बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। The major part of the education today flows from the various curricular subjects being taught in the schools. The knowledge of different languages was essential for national integration and consolidation of national unity. The study of art, literature and music as the factors of development of national consciousness are to be included in the curriculum. तो यही सब लिटरेचर हो आर्ट हो म्यूजिक हो यही सब कौन ना आमर करिकुलम रे इंक्लूड हवा दरकार जहाँद्वारा आमर नेशनल कॉन्शियसनेस आमर डेवलपमेंट हो पार। तो करिकुलम यही कौन आउ सब करिकुलम रहा दरकार ना रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। फर्स्ट ना a number of co-curricular activities can be effectively organized in the schools to promote national and emotional integration. तो कौन आमर जो किछटा आमर करिकुलर एक्टिविटीज आमर स्कूल रे ऑर्गेनाइज करबा दरकार जहाँद्वारा आमर कौन हम ना नेशनल एवं इमोशनल इंटीग्रेशन को आम हासिल कर। देन कौन सेलिब्रेटिंग
डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टान्स है जो नेशनल आम देश रे जो इम्पोर्टाट डेज गुड़िक रही से गुड़िक आम कौन करवा दरकार सेलिब्रेट करवा दरकार ना द इम्पोर्टाट डेज हैविंग जमीक आमर हो आमर इंडिपेंडेंस डे हो बा रिपब्लिक डे हो टीचर्स डे हो चिल्ड्रेन्स डे हो यही सब आम कौन करवा दरकार ना आम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे सेलिब्रेट करवा दरकार जहाँद्वारा आमर कौन हम ना पिला मानक मध्य नेशनल इंटीग्रेशनटा आम सृष्टि कर देन कौन ना सेलिब्रेटिंग बार्थ एनिवर्सरीज जमीका आमर बार्थ एनिवर्सरी आमर गांधी जयंती हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती हो यही सब आम कौन करवा दरकार यही सब सेलिब्रेट करवा दरकार जहाँद्वारा पिला माने कौन शिखिबे ना यंग चिल्ड्रेन कैन लर्न फ्रॉम देयर लिव्स टू बिल्ड ए ग्रेट नेशन तो से किसी शिखिबे एवं गोटे ग्रेट नेशन तैयारी करिबारे एमाने मध्य कौन करिबे ना सहाय्य करिबे देन कौन ना सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विभिन्न प्रकार फेस्टिवल्स को आउ विभिन्न प्रकार रिलीजियंस अनुसार आम सेलिब्रेट करवा दरकार जहाँद्वारा कौन हम ना डिफरेंट ग्रुप्स रो पीपल माने से फेस्टिवल द्वारा से माने एकत्रित हो पारे एवं जहाँद्वारा आमर एकताटा बढ़ी पारिबो एवं आमर नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने ये मध्य गोटे सहाय्य कर पारिबो देन कौन देन हूँ फेस टू फेस कंटाक्ट द्वारा मध्य आम कौन करवा ना पिला स्कूल विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवा जहाँद्वारा आमर ये कौन हम ना आमर नेशनल इंटीग्रेशन को आम हासिल कर देन कौन ना रिलीजियस एंड मोराल ट्रेनिंग और एजुकेशन है तो पिला माननकु रिलीजियस एवं मोराल ट्रेनिंग दबा जहाँद्वारा कौन हम ना आमर नेशनल इंटीग्रेशन को आम हासिल कर देन हूँ रोल ऑफ टीचर्स इन अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन तो नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने शिक्षकों कौन भूमिका रही ना टीचर्स एज द नेशनल बिल्डर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द फाउंडेशंस ऑफ ए नेशन स्ट्रॉन्ग तो नो प्रोग्राम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैन सक्सीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अनलेस द टीचर्स देमसेल्फ आर एबव सर्टेन कम्युनलिज्म एंड नेरोलिज्म है तो गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे कौन सी प्रोग्राम आमर सक्सेस हो पार ना कहा कौन पाई ना विदाउट टीचर्स को द्वारा आम जो नेशनल इंटीग्रेशन पाई जो प्रोग्राम आम करूँ सेटा सक्सेस हो पार ना तो द टीचर इनकलकुलेट नेशनल वैल्यूज एंड क्रिएट एमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज सोसाइटी एट लार्ज तो टीचर कौन करवा दरकार जो नेशनल वैल्यूज रही पिला मानक भितर सृष्टि करने सहित से तार सोसाइटी रे मध्य सृष्टि करवा दरकार देन द टीचर्स रोल इज क्रुशियल तो ओनली द ब्रॉड माइंडेड टीचर्स कैन स्ट्रेंथन द इंस्टिंक्ट ऑफ यूटिलिटी एंड आइडिया ऑफ कंपोजाइटनेस है देन कौन देन हो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग माने आंतर्जातिक बुझामणा क्या कहवा ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ और इंटरनेशनलिज्म इज ए फीलिंग दैट the individual is not only a member of his country but a member of the world as well है तो आमर जो आंतर्जातिक बुझामणा होइछि बा आंतर्जातीयता आम जहाँ को कहूँ सी आमर कौन ना ये एभली गोटे फिलिंग जहाँद्वारा गोटे इंडिविजुअल बा गोटे व्यक्ति सी एमती भाव जे सी केवल से देशर सदस्य नुहति बरं से गोटे वर्ल्ड मध्य सदस्य अटंती देन हूँ इट इज ए सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप which enable individuals to hold a global perspective instead of local or national viewpoints तो यही जो सिटीजन्स रही नागरिक माने रही से कौन करेंगे से भितर एमती गोटे भावना आसवा दरकार जहाँद्वारा व्यक्ति मानू लोकल बा नेशनल व्यू पॉइंट्स रे बा दृष्टिकोण परिवर्ते से गोटे विश्वस्तरीय दृष्टिकोण रखिबारे से सक्षम करे कि ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग देन कौन ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइज द लॉ ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड है
तो ये जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कौन ना ये कौन करे ना प्रत्येक देशर बा आम कहीपर गोटे देश गोटे वर्ल्ड रो एवं गोटे देश भितर गोटे लव एवं भितर जो कॉपरेशन को आम ये दर्शाई थाए। देन कौन देन हूँ नीड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग तो आंतर्जातिक बुझामणा कौन आवश्यक ना कौन आवश्यक ना टू एनश्योर वर्ल्ड पीस तो विश्व शांति को आम कौन करवा तैयारी करवा। देन कौन टू प्रिवेंट वर्ल्ड वार्स माने विश्व युद्ध को रखापी दरकार। देन है टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण को प्रोत्साहित करिवो। देन हूँ टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरडिपेंडेंस है तो पारस्परिक बुझामणा एवं परस्पर उपरे निर्भरशीलता को सी कौन करे माने प्रमोट करे बा प्रोत्साहित करे। देन कौन टू मेंटेन वान्स सॉवरेनिटी है तो जनकर तांकर सार्वभौमत्व को से कौन रखे ना बजाई रखे था। देन कौन concept and steps the UNESCO General Conference held in 1974 recommended the following guideline na principle of international understanding तो आंतर्जातिक अंडरस्टैंडिंग रो तार नीति गुड़िक कौन कौन रही आम जाना ना फास्ट हूँ प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑल है गोट फास्ट प्रिंसिपल हूँ समस्त लोक मान को रेस्पेक्ट प्रदान करा। देन हूँ principle of interdependence independent thinking among people training the people to use their knowledge appropriately। then हूँ social and personal consciousness। then हूँ principle of cooperative life। then हूँ believe in humanity and freedom for all है तो यही सब रहा तार प्रिंसिपल्स ऑफ आमर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। देन है रोल ऑफ एजुकेशन रोल ऑफ एजुकेशन तो आंतर्जातिक आमर बुझामणा को बुझीबाई आमर शिक्षार भूमिका कौन ना एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल फॉर पीस लव एंड कोऑपरेटिव लिविंग है तो ये जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बुझीबाई शिक्षा हूँ कौन ना आमर निहाती आवश्यक कौन पाई ना पीस लव ए कोऑपरेटिव लिविंग पाई आमर कौन शिक्षा आवश्यक। देन हूँ दिस काइंड ऑफ एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप एमंग ऑल नेशंस एंड रिलीजियस ग्रुप तो ये कौन करे ना यही प्रकार एजुकेशन कौन करे ना आमर जो अंडरस्टैंडिंग रही बुझामणा रही टॉलरेंस रही फ्रेंडशिप रही ये कौन करे ना देश एमंग ऑल नेशंस एंड रिलीजियस ग्रुप माने सबु देश एवं रिलीजियस ग्रुप को मध्य ये कौन करे ना यही जो अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस बा फ्रेंडशिप को ये बढ़ाई थाए। आउ कौन ना एजुकेशन इज द ओनली पावरफुल मीडिया टू बिल्ड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म इन फेथफुल मैनर तो यही जो विश्वव्यापी धारणा को है गोटे मैनर रे निर्माण करने शिक्षा हूँ कौन गोटे मात्र आमर पावरफुल मीडिया बा शक्तिशाली माध्यम बोली आम कहीपर। देन इट गाइड द स्टूडेंट्स टू थिंक टू शो देयर एक्सलेंस इन इंटरनेशनल लेवल तो ये कौन करे ना ये पिला माननकु माने टू थिंक चिंता करने को एवं टू शो देयर एक्सलेंस एवं सेमानकर जो एक्सलेंस रही दक्षता रही ताकू आंतर्जातिक स्तर रे दर्शाइबा पाई से कौन करे ना ताकू गाइड करि थाए। देन कौन देन हूँ आमर एजुकेशन स्प्रेड्स द नॉलेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द ग्लोब व्हिच यूनाइट द पीपुल तो ये कौन करे आमर शिक्षा कौन करे ना आमर जो साइंस बा टेक्नोलॉजी विज्ञान बा प्रजुक्ति विद्यार ज्ञान को कौन करे ना सी आमर स्प्रेड करे है स्प्रेड करे जहाँ कौन करे लोक मानू एकत्रित करें। देन हूँ एजुकेशन हेल्प्स द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड अबाउट द इनफॉरमेशन ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच ब्रिंग्स देम टुगेदर तो आउ कौन करे शिक्षा कौन करे लोक मानू हेल्प्स द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड तो
वर्ल्ड जो लोक मैंने अच्छा मानू हेल्प करे कौ क्षेत्र में ना एबाउट द इनफॉरमेशन ऑफ कम्युनिकेशन माने जोगाजोगर सूचना पाई तांको कौन करता है हेल्प करता है एवं व्हिच ब्रिंग्स जहाँ कि कौन करे ना लोक मानू टुगेदर करता है एकत्रित करता है देन कौन करे ना एजुकेशन हेल्प्स इन दी वर्ल्ड ट्रेड कमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इट डेवलप्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो शिक्षा आउ कौन करे ना शिक्षा आमर वर्ल्ड ट्रेड रे माने आमर विश्व वाणिज्य रे एवं विश्वर जो कमर्स रे एवं इंपोर्ट एक्सपोर्ट माने आमर आमदानी रप्तानी एवं आउ ये कौन करे ना आमर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही पारस्परिक बुझामणा रही ये कौन करे बढ़ाई थाए बा वृद्धि करी थाए। तो यही सब कौन करे ना एजुकेशन हेल्प करे। देन होची ना एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पाई शिक्षा कौन ना एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइज द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इटीसी। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मोल्डिंग द मेंटल मेकअप एंड इट फैसिलिटीज। देन हूँ एम्स तो आर लक्ष्य गुड़िक कौन ना प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप ना विश्व नागरिकत्वर तार पदोन्नति प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस विश्व शांतिर ये प्रोत्साहन करवा हूँ तार मध्य गोटे लक्ष्य आउ कौन करे ना प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग माने ये कौन करे आर आउ गोटे कौन लक्ष्य ना इंडिपेंडेंट स्वाधीन एवं क्रिटिकल थिंकिंग पाई ये मध्य कौन करे प्रमोशन कराई थाए। देन हूँ प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रेदर देन डिस्ट्रक्टिव फीलिंग। देन हूँ डेभलपिंग द स्टूडेंट्स फेथ छात्र मानकर विश्वास को विकास करवा। देन हूँ इराडिकेटिंग ऑफ रेसियल रिलीजियस कल्चरल एंड नेशनल प्रेजुडिशियस माने जातिगत बा धार्मिक बा सांस्कृतिक बा आमर जातीय भावना को ये कौन करिवो ना दूर करिवो। एई सब रहिला आमर एम्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग रो एम्स गुड़िक। देन कौन देन हूँ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रो करिकुलम द्वारा किभली भाव में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी ब्रॉट आउट इन द चिल्ड्रेन थ्रो सुइटेबल करिकुलम। तो द रीडिजाइन करिकुलम शुड बी एनेबल आवर स्टूडेंट्स कौन करवा दरकार ना टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन टू लर्न हाउ टू प्रमोट a better understanding of the interdependence of the world. Then how to inculcate respect for all major religions of the world, to develop a desire and simple skills knowledge of various cultures of the world. तो यही सब करिकुलम रहिबा दरकार जहाँ द्वारा पिला मानक भितर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को आमे वृद्धि करि परिबा। देन कौन सब सब्जेक्ट्स रहिबो ना आमर लिटरेचर रहिबो आर्ट लैंग्वेज साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स फिलोसफी मैथमेटिक्स यही सब पिला मानक पढ़ाबा दरकार। देन कौन सब करिकुलर एक्टिविटीज रहिबो ना करिकुलर एक्टिविटीज कौन ना करिकुलर एक्टिविटीज प्लेज ए वाइटल रोल इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सजेस्टेड। कौन सब पहले ना सेलिब्रेटिंग बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ ग्रेट मेन इन दी वर्ल्ड है। तो पृथ्वी रे जो ग्रेट मेन्स रही सेमानकर बर्थ एनिवर्सरीज सेलिब्रेट करवा जहाँ द्वारा पिला मानक भितर जो आमर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वृद्धि कर पारिबा। देन हूँ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वीक सेलिब्रेटिंग डेज ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग द इंटरनेशनल क्लब्स इनवाइटिंग फॉरेन स्कॉलर्स ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल गेम्स न्यूज ऑफ अदर कंट्रीज। तो यही सब करिकुलर एक्टिविटीज रहिबा दरकार। देन हूँ रोल ऑफ द टीचर इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पाइबा पाई गोटे शिक्षकर भूमिका कौन ना टीचर कैन प्ले ए डायनामिक रोल इन कल्टिवेटिंग ए सेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एमंग दी स्टूडेंट्स। तो छात्र मानक मध्य है गोटे आंतर्जातिक बुझामणा को माने सृष्टि करने आमर टीचर गोटे
डायनामिक रोल बा गतिशील भूमिका ग्रहण करिथांती सी कैन डू इन दी फॉलोइंग वे से निम्नलिखित उपाय करें ना कौन कौन ना टीचर्स ऑन फेथ इन वर्ल्ड सोसाइटी तो विश्व कौन करे विश्व समाज रे शिक्षक टीचर्स ऑन फेथ इन वर्ल्ड सोसाइटी देन हो जो कंडीशनिंग पीपल्स माइंड फॉर इंटरनेशनल स्पिरिट माने इंटरनेशनल स्पिरिट पाई छात्र मन को से कौन करबा दरकार कंडीशनिंग करबा दरकार देन हो जो इफेक्टिव टीचिंग दबा दरकार माने प्रभावशाली शिक्षादान प्रदान करबा दरकार देन हो जो एनकरेजिंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज माने अंतर्जातीय कार्यकलाप करबा पई पिला मान को उत्साहित करबा दरकार देन हो जो एजुकेटिंग एडल्ट सोसाइटी माने आमर एडल्ट सोसाइटी को मध्य शिक्षा देवा दरकार देन हो टू टीच अबाउट इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनेस्को UNICFE WHO FAO आर वर्किंग फॉर मेंटेनिंग peace among the countries then how to understand the different cultures histories then how to teach international peace and cooperation to children then होचे आमर टीचर्स should develop the right values among children like cooperation and friendship etc तो आउ कौन करवा दरकार माने राइट वैल्यू को पिला मानक भितर से डेभलप करवा दरकार जेमति कि आमर कॉपरेशन हो फ्रेंडशिप हो ए सब मध्य टीचर पिला मानक भितर डेभलप करवा दरकार तो एटा हो जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बुझिबा पई टीचर भूमिका देन पढ़िबा हमें पीस एजुकेशन पीस एजुकेशन माने शांति शिक्षा कौन फास्ट आम जाना पीस कौन शांति कौन ना डेभलपिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एमंग द पीपुल विथ मटेरियल अंडरस्टैंडिंग रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस कैन बी कंसीडर्ड एज पीस है देन कौन पीस एजुकेशन कौन ना पीस एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज द नॉलेज एंड डेभलपिंग द एटीट्यूड्स skills and behaviors to live in harmony with oneself with others and with the natural environment तो आमर ओ जो शांति शिक्षा हेउची कोन ना मूल्य ज्ञान आहरण एवं निज सहित एवं अन्य मानक सहित एवं कोन आमर जो नेचुरल एनवायरनमेंट सहित किभଳି भाबरे आमे गोटे सुसंपर्क रे बंचिबा पई गोटे मनोभाव बा आमे कहि परिबा आमर एटीट्यूड्स बा गोटे आमर स्किल्स हो बा आमर बिहेवियर बा आमर आचरण को विकास करिवार प्रक्रिया को आमे कौन कहू ना पीस एजुकेशन बोली कहू देन कौन ना इन दी अदर वर्ड्स पीस एजुकेशन इज ए मेकानिज्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए कल्चर ऑफ वायलेंस टू ए कल्चर ऑफ पीस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ कॉन्साइंटिसेशन है देन हो जो अकॉर्डिंग टू मिर्सियो ओकामोटो peace education is an education which solves the problems of violence तो जो violence रो जो problems रही ये आमर कौन करे ना peace education ताको solve करी थाए then हो जो peace education is 3 types आमर 3 प्रकार रो peace education गोटी हो जो education about peace education for peace आउट हो जो positive peace देन हो जो आमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस एजुकेशन लो कौन कौन सब ऑब्जेक्टिव्स रही ना पीस एजुकेशन कौन करवा दरकार ना टू डेवलप द राइट एटीट्यूड एमंग द पीपुल हु एस्पायर पीस टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ पीस एंड इट्स इम्पोर्टेंस to develop the feeling of brotherhood and fraternity among students then how to develop the spiritual values among students to identify the consequence of good and bad suitability and unsuitability or right and wrong then how to realize the realities between violence and extreme enmities and their consequences to establish peace in family community nation and the world at large तो एटा होचु हमर पीस एजुकेशन ल कोन तार सब ऑब्जेक्टिव्स गुडिक देन होचु हमर इंपोर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन इंपोर्टेंस कौन रही ना एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन रिमूविंग फिजिकल एंड इमोशनल एविडेंस prevalent among the people then peace education is very useful in preventing the cruelty attitude directly and indirectly आमर peace education कौन करे आमर जो cruelty attitude रही
ताकू डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो सी कौन करे ना दूरीभूत करें. देन है टू कंट्रोल द सेल्फिश मोटिव्स एंड टू एस्टाब्लिश नॉन वायलेंट सोसाइटी. ये कौन सेल्फिश मोटिव्स को कंट्रोल करे आ गोटे नॉन वायलेंट सोसाइटी को ये गोटे एस्टाब्लिश करे पीस एजुकेशन द्वारा. देन हूँ आमर रोल ऑफ टीचर टू इम्प्रूव पीस इन चिल्ड्रेन. तो पिला मानक मध्य शांति को इम्प्रूव करने गोटे टीचर भूमिका कौन ना टीचर शुड टीच अबाउट लीडर्स लाइक आमर टीचर कौन करवा दरकार ना जो सब लीडर्स माने रही विषय शिक्षा दरकार केवल कौ लीडर्स जैसे होती आम महात्मा गांधी हूँ मदर टेरेसा होती नेल्सन मंडेला यही मान विषय कौन करवा दरकार ना टीच शिक्षा दवा दरकार. देन हूँ टीचर शुड टीच अबाउट पीस प्रेयर्स एंड दे शुड कंडक्ट पीस प्रेयर्स बाय द स्टूडेंट है. देन teachers should discuss about peace news with children. Teachers should teach moral stories in the class and teach the great stories peace every day. The teachers should develop good values among the children. है. Then हो जो some quotations about peace माने peace पीस पीस उपरे किछि कोटेशन्स मध्य पिला मानकु तांकर क्लासरूम रे कहिबे एवं कोन करिवे ना तांकर क्लासरूम कांथरे सब कांथरे हो बा नोटिस बोर्ड रे हो बा वाल्स रे हो से सब लगेबे जा द्वारा पिला माने ताकु पढ़ी की से माने मध्य शांति श्रृंखला रक्षा करिवे. देन हो जो टीचर शुड कंडक्ट सम competitions like essay debate on peace and encourages them giving prizes है. तो आउ पीस उपरे मध्य से कौन करेंगे विभिन्न प्रकार competitions मध्य कंडक्ट करेंगे जहाँ द्वारा से माने कौन को मध्य श्रृंखलार भावटा कौन हम बढ़ वृद्धि पाइपर. देन पीस एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलर एक्टिविटीज teaching school subjects as well as co-curricular activities like drama, moral stories can play an important role to promote international peace. तो ये जो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने कौन करवा ना आमर जो पीस एजुकेशन रही आमर करिकुलर स्कूल सब्जेक्ट करिकुलर एक्टिविटीज हो बा आमर विभिन्न प्रकार को करिकुलर एक्टिविटीज जमीक ड्रामा हो बा मोराल स्टोरीज हो यही सब पिला मानक शिक्षा देवा उचित जहाँ द्वारा आमर कौन हम ना आमर इंटरनेशनल पीस आम इंटरनेशनल पीस को आम प्रमोट कर प्रोत्साहित कर. देन कौन देन हूँ आमर सोशल क्राइसिस एंड इट्स मैनेजमेंट सामाजिक संकट एवं यार परिचालना. देन फास्ट हूँ आम सोशल क्राइसिस कौन जाना ना सोशल क्राइसिस इज द क्राइसिस व्हिच हैम्पर्स द सोशल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये जो सोशल क्राइसिस हूँ गोटे एभली गोटे क्राइसिस बा गोटे एभली संकट जहाँकि गोटे व्यक्तिर तार सामाजिक जीवन में बाधा सृष्टि करिथाए. It can include recession, world war, terrorism, etc. These are the major factors which is responsible for social crisis. तो एथिरे आमर कौन होची ना रिसेशन बा विमुद्राकरण आमर वर्ल्ड वार माने विश्व युद्ध टेररिज्म आतंकवाद यही सब आमर कौन आमर अंतर्भुक्त जो गुड़िक आमर सोशल क्राइसिस पाई गोटे मुख्य कारण भाव दायी. Then कौन a social crisis is a significant disruption in the normal functioning of society. माने आमर समाजर साधारण कार्य ये जो सोशल क्राइसिस एक गुरुत्वपूर्ण गोटे व्याघात. देन इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट इंडिविजुअल ग्रुप्स और एंटायर कम्युनिटीज. तो यह कौन करे ना आमर इंडिविजुअल माने व्यक्ति बा गोष्ठी बा समग्र कम्युनिटीज समग्र संप्रदाय उपर ये कौन करे ना नेगेटिव इम्पैक्ट पकाई थाए. सोशल क्राइसिस अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स लाइक इकोनॉमिक रिसेशंस वार्स टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर्स. माने आमर जो अर्थनैतिक रिसेस माने अवनति आमर वार्स आमर युद्ध एवं टेररिज्म आतंकवाद एवं नेचुरल डिजास्टर एवं प्राकृतिक विपर्यय भली जो सब घटना हुए ता द्वारा आमर कौन हुए ना आमर सोशल क्राइसिसटा सृष्टि हुए. देन हो जो दीज इवेंट्स क्रिएट
instability in the security economy politics and environment। तो यही घटना गुड़िक कौन करती ना आमर जो सिक्यूरीटी रही है देन आमर इकोनॉमी जो रही आमर अर्थनीति रही जब आम पॉलिटिक्स आमर राजनीति एवं एनवायरनमेंट माने आमर परिवेश ये कौन करे ना इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे बा आमर अस्थिरता सृष्टि करें यही सब घटना गुड़िक माने कौड़िक ना आमर जो युद्ध हो आतंकवाद हो अर्थनैतिक अवनति यही सब आमर अस्थिरता सृष्टि करें। देन हूँ आमर डेफिनेशंस कौन कौन की देइछंती ना ए क्राइसिस इज ए सिचुएशन वेयर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फंक्शंस पोरली है माने गोटे क्राइसिस बा गोटे संकट हूँ एक परिस्थिति जो गोटे जटिल अवस्था बा खराब कार्य करे कौन माने आमर फैमिली रे हो इकोनॉमी हो बा सोसाइटी रे ये गोटे खराब कार्य करि थाए। देन कौन द सिस्टम डज नॉट completely break down but requires immediate decisions to prevent further dysfunctions hela then the causes of the dysfunction may not be immediately known or understood। so social crises are typically marked by negative changes in economy political and social conditions। तो आमर ये जो सोशल क्राइसिसटा है आमर सामाजिक संकटटा साधारणतः आमर जो इकोनॉमिक हो बा आमर पॉलिटिकल हो बा आमर सोशल आमर सामाजिक अवस्था रे जो नेगेटिव आमर चेंजेस हुए ता द्वारा ही आमर सोशल क्राइसिसटा होता है। देन हूँ आमर कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रही ना गोटे हूँ अनएक्सपेक्टेड इवेंट देन हूँ क्रिएट्स अनसर्टेनिटी थ्रेट टू इम्पोर्टाट गोल्स देन हूँ आमर नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यही सब हूँ आमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस। देन हूँ आमर अंडरस्टैंडिंग द कजेस एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्राइसिस आमर संकटर कारण एवं ताकू तार स्वीकृति को बुझा कौन कि भाव में ना गोटे हूँ ह्यूमन मेड क्राइसिस रोचे देन हूँ डेनियल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस रोचे देन आमर फॉल्स बिलीव्स एंड एक्शंस रोचे है जहाँद्वारा आमर कौन हो ना आमर सोशल क्राइसिस देखा आउ गोटे हूँ एरर्स इन जजमेंट है आमर विचार रे त्रुटि द्वारा आमर कौन हो ना आमर सोशल क्राइसिस देखा जाउची। देन हूँ आमर क्राइसिस मैनेजमेंट कौन ना संकट परिचालना आम किभली भाव में करवा ना संकट परिचालना ना क्राइसिस मैनेजमेंट इज द एप्लिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज डिजाइन टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन डील विथ ए सडन एंड सिग्निफिकेंट नेगेटिव इवेंट। तो आमर जो संकट परिचालना होउची गोटे रणनीति तो संकट परिचालना होउची गोटे रणनीतिर गोटे प्रयोग जहाँकि गोटे संस्था को आमर जो नेगेटिव इम्पैक्ट रु आमको मुकाबला करिबारे सहायता करे हैला। इट इज द पार्ट ऑफ डीलिंग विथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स व्हिच डिस्टर्ब्स द एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्टेक होल्डर्स और द जनरल पब्लिक। देन also it is considered to be the most important process in public relations। the three elements are common to a crisis। तीन एलिमेंट्स रोचे कौन कौन ना ए थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ए शॉर्ट डिसीजन टाइम यही सब आमर तीन एलिमेंट्स रोचे आमर क्राइसिस को मैनेज करबा पई। देन कौन देन हूँ आमर क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल है द सक्सेसफुली मैनेजिंग ए क्राइसिस रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू हैंडल ए क्राइसिस बिगिनिंग विथ बिफोर दे अकर है। तो गोटे क्राइसिस देखा पूर्वर किभली भाव में आम सक्सेसफुली मैनेजिंग करिपरिबा है तो ताकू से संबंध में आम जाना। तो देयर आर 3 पेजेस इन एनी क्राइसिस मैनेजमेंट एज सोन इन बिलो। तो 3 प्रकार आम फ्रेजेस रही आमर क्राइसिस मैनेजमेंट करने कौन कौन फास्ट हूँ द डायग्नोसिस ऑफ द इम्प्लेंडिंग ट्रबल और द डेंजर सिग्नल्स। देन हूँ choosing appropriate and turnaround strategy। then हूँ implementation of the change process and its monitoring बुझे चलो। देन आम जाना द स्टेप्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पाई आमर कौन सब पदक्षेप नियाई। तो फास्ट हूँ एंटीसिपेट क्राइसिस। फास्ट हूँ आमर एंटीसिपेट क्राइसिस
देन हूँ आइडेंटिफाई योर क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम। तो देन आपण मानकर जो क्राइसिस रही तार जोगाजोग दल चिन्हट करूँ। देन करूँ ना आइडेंटिफाई एंड ट्रेन स्पोक पर्सन्स है। तो मुखपात्र मानक चिन्हट करूँ एवं ट्रेन करूँ जहाँद्वारा आम क्राइसिस को मैनेजमेंट कर। देन हूँ स्पोक पर्सन ट्रेनिंग। तो स्पोक पर्सन मानक ट्रेनिंग दवा दरकार। देन हूँ एस्टाब्लिश नोटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। आमर मॉनिटरिंग सिस्टम गुड़ी को प्रतिष्ठा करवा जहाँद्वारा आमर कौन हम ना क्राइसिस मैनेजमेंट को आम रखिपर। देन हूँ एसेस द क्राइसिस सिचुएशन है। देन हूँ आमर हेव ए प्लान गोटे प्लान करवा है। देन हूँ आमर बी ऑनेस्ट एंड ओपन कीप एम्प्लॉइज इन्फॉर्म्ड कम्युनिकेट विथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स अपडेट अर्ली एंड ऑफन डोंट फॉरगेट सोशल मीडिया। तो यही सब रही आमर स्टेप्स जहाँद्वारा आम कौन करवा ना गोटे क्राइसिस को बा गोटे संकट को आम कौन कर ना मैनेजमेंट कर मैनेज कर। तो यहीटा रहा आमर कंप्लीट यूनिट 5 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करने को जमारू भूलिबेनी। एई भली वीडियो पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। रहुछि जय जगन्नाथ।